वेलकम टू द फ्यूचर डिजिटल। आप सभी का द फ्यूचर डिजिटल में स्वागत है। आशा है आप लोग अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीक़ा से कर रहे हैं और रेगुलर भी कर रहे हैं। अगर आपको कनेक्ट होना है हमारे कोर्सेज से, द फ्यूचर डिजिटल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। और उसके बाद क्लास 11th का फिजिक्स का जो बैच कोड है PHYTFDF11, आप रिक्वेस्ट सेंड कीजिए, आपको बैच में ऐड कर लिया जाएगा और फिर आप लोग फिजिक्स अच्छे से यहाँ पर पढ़ पाएंगे। आप लोग को यहाँ पर सभी तरह के फैसिलिटी मिलती है, जैसे कि आपको असाइनमेंट मिलता है, फिर आपको होमवर्क्स मिलते हैं, फिर आप वहाँ पर एप्लीकेशन पर ही सबमिट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है इस फैसिलिटी में, तो आप लोग जरूर इसका इंजॉय कीजिए इस फैसिलिटी को। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हम लोग को क्या पढ़ना है। बेसिकली ये हमारा मैथमेटिकल टूल्स का लेक्चर नंबर 5 है, क्लास 11th हम लोग कर रहे हैं। इससे पहले 4 लेक्चर ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर ऑल एकेडमिक क्लासेज। ये जो मैथमेटिक्स है जो हम लोग कर रहे हैं वो सभी तरह के एकेडमिक क्लासेज के लिए ज़रूरी है, चाहे वो 11th हो, 12th हो, या फिर आप इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हो, या फिर आप बेसिकली ये बोल सकते हो कि आप किसी भी सेक्टर में जाना चाहते हो, बैंकिंग, रेलवे, वहाँ भी ये मैथमेटिक्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो करने वाले हैं ये करने वाले हैं स्लोप। लास्ट क्लास में जो हमने किया था वो किया था लॉगरिथम, ठीक है, और आज हम लोग करेंगे स्लोप के बारे में, समझेंगे कि स्लोप क्या होता है, इसका किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। एक बार और जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे उसमें भी स्लोप आएगा, तो उसको एक दूसरे नज़रिया से हम लोग देखेंगे कि आखिर इस स्लोप को कैसे निकालते हैं। तो ये चीज़ें है, सबसे पहले समझते हैं कि स्लोप का काम क्या है और ये पढ़ते क्यों है। देखिए, स्लोप जो है हम लोगों को कहता है टेल्स अबाउट द इंक्लिनेशन ऑफ अ सरफेस और लाइन। जैसे कि आपके घरों में बहुत सारे ये हॉरिजॉन्टल सरफेस होंगे, जैसे एक लकड़ी है और लकड़ी के लट्ठे को आप ऐसे खड़ा कर दिए। अगर पूछा जाए कि बताइए कि ये कितना इंक्लाइंड है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लाइंड का मतलब है झुका हुआ है, कितना झुका हुआ है, कितना उठा हुआ है, कोई भी लाइन या कोई भी सरफेस, ये जिस टर्म से पता चलता है उसका नाम है स्लोप। क्लियर है कि स्लोप क्या होता है? एक वैसा टर्म्स है जो हमको बताता है कि कोई भी लाइन या भी कोई भी सरफेस कितना झुका हुआ है, कितना इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल पे, ये हमको स्लोप से पता चलता है। तो स्लोप का काम समझ में आ गया कि अगर इंक्लिनेशन पूछेगा तो इसका मतलब है स्लोप पूछ रहा है, स्लोप की जानकारी आप दे दीजिए तो यहाँ से इंक्लिनेशन पता चल जाएगा ना। एक चीज यहाँ पर रखा गया है कि पॉइंट, ठीक है, देखिए किसी भी पॉइंट को हम लोग इस तरीका से डिनोट करते हैं, किसी भी पॉइंट को हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ए और बी लिखा हुआ है। ये जो पहला है इसमें ए, ये एक्स पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, और जो सेकंड वाला होता है ये वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, पॉइंट को इसी प्रकार से हम लोग प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे इस तरह के ब्रैकेट में ए कॉमा बी, और ये जो ए और बी है इसमें ए को हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं और बी को वाई कोऑर्डिनेट। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए यहाँ पे 4 5, 4 5 में ये x कितना हो गया, 4 हो गया, और y कितना हो गया, 5 हो गया। x 4 का क्या मतलब है कि यहाँ ये 0 है, ये y एक्सिस है, ठीक है, ये वाला आपका y एक्सिस है और ये है आपका x एक्सिस। तो x एक्सिस पर कितना चलना है, 4 चलना है, यानी कि ये हो गया 4, x एक्सिस पे आपका 4 हो गया। y पे कितना चलना है, ये हो गया 5 चलना है। दैट इज ये आपका हो गया पॉइंट जिस 4 और 5 की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज। तो ये पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन है। जैसे -1 और 2, ठीक है, -1 और 2 कहाँ होगा, तो x कितना है, -1, तो देखिए ये 0 है, x एक्सिस पर हम लोग जाएंगे इधर, तो ये 1 2 3 4 5, और इधर जाएंगे -1 -2 -3, इधर जाएंगे, ठीक है। फिर y कितना है, 2 है, 1 2, तो देखिए x इक्वल टू यहाँ पे -1 और y कितना है, 2 है, इसको ऐसे मिलाएंगे हम लोग तो यहाँ मिलेगा ये वाला, तो इसीलिए हमारा ये पॉइंट कौन सा है, ये वाला आ गया। तो इस तरीका से हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। नौ, अगर आपके पास दो पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2, अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है रूट अंडर x2 माइनस x1, यानी कि x कोऑर्डिनेट को घटा दीजिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और उसका रूट अंडर। तो ये फॉर्मूला होता है आपका किसका, डिस्टेंस का, दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का, यही आपका फॉर्मूला होता है। तो ये था कुछ पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन और साथ ही पॉइंट के बीच का आप डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये
अब हम लोग निकालना सीखते हैं। जैसे स्लोप है तो स्लोप तो बताता है इंक्लिनेशन के बारे में, लेकिन हम लोग स्लोप निकालेंगे कैसे, तो ये हम लोग अब सीखते हैं यहाँ पर। देखिए स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, जैसे अगर आप लाइन की बात करेंगे या फिर सरफेस की बात करेंगे, तो हमारे पास दो तरह के लाइन और दो तरह के बेसिकली सरफेस होते हैं कि एक होगा स्ट्रेट लाइन और दूसरा होगा कर्व लाइन। एक होगा स्ट्रेट लाइन और दूसरा होता है कर्व लाइन। तो स्ट्रेट लाइन का भी आप स्लोप निकाल सकते हैं और किसी कर्व लाइन का भी स्लोप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि किसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसा निकाला जाए, कैसे निकाला जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर ये स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इफ अ स्ट्रेट लाइन मेक्स एन एंगल थीटा, अगर कोई स्ट्रेट लाइन थीटा एंगल बनाता है किसके साथ, विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, किधर से आप एंगल देख रहे हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, देन इट्स स्लोप इज गिवन बाय tan थीटा, इट इज डिनोटेड बाय m। क्या समझ में आया कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाता है, तब इसका स्लोप होता है tan थीटा। जैसे अब देखिए ये y कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट है, और यहाँ पर है एक आपका स्ट्रेट लाइन, ये आपका स्ट्रेट लाइन है, और ये किधर से एंगल एंगल बनाएगा, तो ये इधर से बनाएगा एंगल, ये इस साइड से एंगल आपका बनाएगा। हमेशा किधर से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल देखा जाता है, इधर से हम लोग कभी भी नहीं देखेंगे, ना ही वाई से देखेंगे, ये गलत हो जाएगा। हमेशा इधर से एंगल देखेंगे। तो अगर ये थीटा एंगल बनाता है तो उसका स्लोप क्या होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। स्लोप क्या होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। इस पे देखिए, इस स्ट्रेट लाइन पर किसी भी पॉइंट का स्लोप पूछे, इस पॉइंट का पूछे, इस पॉइंट का पूछे, इस पॉइंट का पूछे, किसी भी पॉइंट का स्लोप स्ट्रेट लाइन में एक ही होता है, क्योंकि ये है सीधी लाइन, और सीधी लाइन में सभी पॉइंट का झुकाव एक ही जैसा है, इंक्लिनेशन एक ही जैसा है, तो स्लोप भी एक ही जैसा होता है। तो ये होता है टेन थीटा। ठीक है, स्लोप। अब देखिए, अगर मान लेते हैं ये लाइन इस तरह से झुका हुआ है, देखिए एक्स के तरफ है, तो ये थीटा है, तो इसका स्लोप हुआ टेन थीटा, और यहाँ पे ये पॉजिटिव होता है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर थीटा क्या है, यहाँ पर 90 डिग्री से छोटा है, इसको आप मेंशन कर लेंगे। यहाँ पर थीटा क्या है, 90 डिग्री से छोटा है, और अगर थीटा 90 डिग्री से छोटा हो जाए, तब इस कंडीशन में स्लोप हमेशा पॉजिटिव होता है। तो स्लोप पॉजिटिव यहाँ पे है, क्योंकि थीटा 90 डिग्री से छोटा है। हमेशा जब थीटा 90 डिग्री से छोटा हो तो स्लोप हमेशा पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पर देखिए कि ये क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, ये लाइन क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो लाइन जब एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एंगल कितना बनाता है, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, इसके साथ कितना एंगल बनाता है, तो ये बनाएगा 0 डिग्री। ठीक है, जब इसको पैरेलल ही है तो इसका एंगल बनाएगा 0 डिग्री। तो जब एंगल 0 डिग्री हो जाएगा तो स्लोप कितना हो जाएगा, एम टेन थीटा, यानी टेन जीरो, तो स्लोप हो जाएगा 0। ये स्लोप आपका पॉजिटिव हुआ, और ये अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो कोई लाइन तो इसका स्लोप होता है 0। ठीक है, और आगे देखते हैं। अब अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के सीधा परपेंडिकुलर हो, ठीक है, ये देखिए इस एक्सिस पर कितना है, ये परपेंडिकुलर है, तब इसका स्लोप होता है इनफाइनाइट। तब इसका स्लोप क्या होता है, इनफाइनाइट, क्योंकि देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री है, और टेन 90 का वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो ये चीज यहाँ पे है, इनफाइनाइट स्लोप भी हो सकता है। अब अगर कोई लाइन इस तरीका से है, यानी कि एक्स एक्सिस से ऐसे करके दूर है, आप देख रहे हैं, एक एक था मान लीजिए ऐसे, और ये वाला है ऐसे, इधर की तरफ है, ठीक है, खुला हुआ है। तो इसका ये इधर से एंगल हम लोग हमेशा देखेंगे, इधर से एंगल हम लोग कभी नहीं देखेंगे। तो यहाँ से टेन थीटा हो जाएगा। अब ये टेन थीटा क्या है, 90 से बड़ा है। ये थीटा क्या है आपका, ये है आपका 90 डिग्री से बड़ा। तो 90 डिग्री से जब बड़ा होगा थीटा, तो टेन 90 होता है नेगेटिव। तो यहाँ पर स्लोप क्या आ जाएगा, ये स्लोप आपका नेगेटिव आ जाएगा। मतलब कहने का क्या है, स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और इनफाइनाइट भी हो सकता है। ये चारों कंडीशन स्लोप के लिए हो सकता है। और ये भी बताया कि कब क्या स्लोप होगा, कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब जीरो होगा, और कब इनफाइनाइट होगा। ये चीज याद रखना है आप लोगों को, बहुत जरूरी है, काम आएगा। अब यहाँ पर देखिए एक दूसरा तरीका निकालने का, ये हो गया y और ये हो गया x। अगर मान लीजिए कोई लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन ही है, और इस लाइन पे है दो पॉइंट, एक है ये वाला दे रखा है और एक ये दे रखा है। अब ये दे कैसे रखा है, कोऑर्डिनेट के तौर पे दे रखा है, x1 y1 और x2 y2। तो बोले इसका स्लोप बताइए। तो स्लोप निकालने के लिए देखिए, इसको सीधा सा क्या हाइपोथेटिकली ऐसे हम मिला दिए, ठीक है, ऐसे मिला दिए। ये थीटा है तो स्लोप इसका हो जाएगा टेन थीटा। अब टेन थीटा का वैल्यू किसके बराबर, आप यहाँ से देखिए, इसको हम मिला दिए हैं ये। तो इस ट्रायंगल में अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस,
tan थीटा, ये वाला परपेंडिकुलर बाय बेस। अब ये लाइन ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेट है y2 और यहाँ पर है y1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y2 माइनस y1। देखिए यहाँ पर है x1 और यहाँ है x2, तो ये इतना क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 tan थीटा का वैल्यू। तो यहाँ से इस तरीका से भी हम स्लोप निकाल सकते हैं अगर पॉइंट दिया रहे तो ये था आपका स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसा होता है, कब पॉजिटिव होता है, कब निगेटिव, तो ये चीजें अब आप लोग सीखे हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कर्व का स्लोप क्या होता है। ठीक है, कर्व का स्लोप हम लोग कैसे निकालते हैं किसी भी कर्व लाइन का। एक चीज आप ध्यान देंगे कि किसी कर्व लाइन का जो स्लोप होता है वो सभी पॉइंट का स्लोप अलग अलग होगा। कैसे, देखिए अगर मान लीजिए ये कर्व है, ठीक है, देखिए इसका जो झुकाव है इस पॉइंट का, क्या वही झुकाव इस पॉइंट का भी है, क्या वही झुकाव इस पॉइंट का भी है। तो यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है कि सभी पॉइंट का झुकाव अलग अलग है कर्व के केस में। ठीक है, ये देखिए ये कितना झुका हुआ है, ऐसे करके झुका हुआ है। अगर इसकी बात करेंगे तो सर ये ऐसे करके देखिए कम झुका हुआ है, इसकी करेंगे तो ये थोड़ा और कम झुका हुआ है, ये ज्यादा उठा हुआ है ये लाइन। ठीक है, ये चीज तो कर्व में सभी पॉइंट का जो स्लोप होता है वो अलग अलग होता है क्योंकि झुकाव उसका अलग अलग होता है। ये चीजें यहाँ पे है। अब मानते हैं ये लाइन एक कर्व है, ठीक है, ये वाला क्या है, एक मिनट, ये जो आपको दिख रहा है ये ऐसे, ठीक है, ये एक कर्व है और आपसे पूछा जा रहा है कि इस कर्व में दो पॉइंट दे रखा है ए और ये वाला पॉइंट दे रखा है बी, तो ए और बी के बीच में स्लोप निकालिए कितना होगा। मतलब कर्व के किसी दो पॉइंट के बीच में स्लोप निकालना है। देखिए करते क्या है, अगर दो पॉइंट के बीच में बोलेगा स्लोप निकालने के लिए तो हम इन दोनों को मिलाने वाली एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। ठीक है, और जो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप होगा वही इन दोनों पॉइंट के बीच का स्लोप होगा। ध्यान देंगे, अगर कर्व लाइन के दो पॉइंट के बीच का स्लोप निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो इस दोनों पॉइंट से पास करता हो, और इस लाइन का जो स्लोप होगा वही इस दोनों पॉइंट के बीच का स्लोप होगा। और अब स्ट्रेट लाइन तो आप जानते हैं उसका स्लोप निकालना, तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी, तो स्लोप बिटवीन पॉइंट ए एंड बी ये बराबर होता है स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग ए बी। ठीक है, इसको ज्वाइन करने वाला, अगर अगर ये एंगल थीटा है तो ये आ जाएगा tan थीटा के बराबर। ठीक है, तो ये चीज है कि कर्व लाइन में अगर दो पॉइंट के बीच में करेगा तो हम लोग इस तरीका से निकालेंगे। अब अगर कर्व लाइन में एक पॉइंट पर बोल दे स्लोप निकालने के लिए, यानी पूछे कि इसी पॉइंट पर बताइए आपका कितना स्लोप है, सिर्फ इसी पॉइंट पर, तो इसका मतलब होता है कि टेंजेंट का स्लोप। ठीक है, अगर मान लीजिए आपसे पूछ रहा है कि इस कर्व के ए पॉइंट पर स्लोप कितना होगा ये बताइए, तो इसका मतलब है कि आप उस ए पॉइंट पर टेंजेंट खींच दीजिए। ठीक है, आप ए पॉइंट पे इसको टेंजेंट खींच दीजिए और जो इस टेंजेंट का स्लोप होगा वही स्लोप क्या होगा इस पॉइंट पर, आ, इस इस पॉइंट का स्लोप होगा इस कर्व का। ठीक है, इस कर्व पर इस पॉइंट का स्लोप होगा, सॉरी इस कर्व पर इस पॉइंट का स्लोप होगा। तो आप तो यहाँ पर क्या है, स्लोप एट एनी पॉइंट यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट यानी कि tan थीटा। तो क्या है, कर्व में दो केस बनता है, एक तो दो पॉइंट के बीच का निकालना है तो स्ट्रेट लाइन का होगा, और किसी एक पॉइंट के ऊपर निकालना है तो उसके टेंजेंट का होगा। अब आप लोग थोड़ा सीखिए कि टेंजेंट हम लोग खींचते कैसे हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे को टेंजेंट खींचा हुआ नहीं आता है। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास यही कर्व है और पूछ रहा है कि इस पॉइंट पर आप टेंजेंट खींचिए, ये वाला, जब तक टेंजेंट नहीं खींचेंगे स्लोप नहीं पता चलेगा। देखिए टेंजेंट खींचने का क्या तरीका है, मान लेते हैं ये जो पॉइंट है जिस पॉइंट पर कर ये किसी न किसी सर्किल का तो पार्ट होगा, हर पॉइंट हर कर्व किसी न किसी सर्किल का पार्ट होता है। जैसे ये वाला तो आप मान लेते हैं कि सर ये लगभग हमको ऐसा लग रहा है, लगभग सर इस सर्किल का पार्ट होगा। ठीक है, सर्कुलर, ये सर्कुलर होगा, इस सर्किल का पार्ट होगा, और सर इसका सेंटर यहाँ पे हो गया, मतलब ऐसा आप मान लेते हैं। हर पॉइंट, जैसे इस पॉइंट की बात करेंगे तो ये सर लग रहा है कि हम लोग को इस सर्किल का पार्ट होना चाहिए। ठीक है, ये वाला, ये पॉइंट, तो इसका भी यहाँ पर क्या होगा, सेंटर होगा। तो जो हर पॉइंट होता है किसी न किसी सर्किल का पार्ट होता है। अब देखिए यहाँ पर ये एक लाइन है, ये होता है नॉर्मल। ठीक है, तो इससे यहाँ मिलाने वाली जो लाइन है उसके ठीक परपेंडिकुलर लाइन इसका टेंजेंट कहलाता है। ये लाइन इसका टेंजेंट कहलाएगा। तो आपको दिमाग में ये रख के खींचना है कि हाँ ये जो लगभग अपने दिमाग में ही कर लेना है, हाँ सेंटर यहाँ पे होगा शायद, फिर इसका ये लाइन इसके ये परपेंडिकुलर होगा तो ये इसका टेंजेंट होगा। ऐसा नहीं, कोई बच्चे क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे ये है सेम चीज है, अब बोलेगा यहाँ आप स्लोप खींचिए
तो ये टेंजेंट खींचे तो ऐसे खींच दिया, ठीक है। कोई बच्चे क्या किया, ऐसे खींच दिया। किसी बच्चे का मन हो गया तो ये ऐसे खींच दिया। ऐसा नहीं होता है। इसको खींचने का ये तरीका होता है कि ये किसी न किसी सर्किल का पार्ट होगा, और जिस सर्किल का पार्ट होगा उसका सेंटर होगा। तो ये जो लाइन है लगभग इसके जो परपेंडिकुलर होगा ये वाला, ये ठीक है, यही इसका स्लोप होता है, बाकी सब स्लोप नहीं होता है। तो इस तरीका से अब यहाँ पर देखिए स्लोप खींचना है, तो ये इसका सेंटर है। तो लगभग लगभग आप ये जो लाइन है इस पर ये लाइन आपको नहीं खींचना है, बस दिमाग में ही रखना और इसके लगभग परपेंडिकुलर खींच देना है। तो यही इसका टेंजेंट होता है। तो एक ही टेंजेंट होता है, ऐसा नहीं कि वहां से लकीर हम कुछ भी खींच दे तो टेंजेंट निकल जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो ये चीज है हमारा, ठीक है। तो हम लोग आज क्या क्या पढ़े एक बार हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहला हम लोग पढ़े यहाँ पर स्लोप क्या होता है, ठीक है। फिर ये स्लोप क्या होता है, इसका यूज क्या है। फिर हम लोग पढ़े कि निकालते कैसे हैं किसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप, तो ये tan थीटा के बराबर होता है। फिर हम लोग देखे कि स्लोप पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, इनफाइनाइट सब हो सकता है। फिर हम लोग निकाले कि कर्व लाइन का स्लोप का क्या मतलब होता है दो पॉइंट के बीच में। और फिर देखे कि किसी एक पॉइंट पर स्लोप निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग अच्छे से लेक्चर को एंजॉय कीजिए, रेगुलर पढ़ा कीजिए, बीच में ब्रेक मत दीजिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो रेगुलर नहीं पढ़ रहे हैं, मुझे दिख रहा है। आप लोग असाइनमेंट भी सबमिट नहीं कर रहे हैं, तो ये सही आदत नहीं है। अगर आप लोग क्लास ज्वाइन किए हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपको एजुकेशन यहाँ पर मिल रही है बिल्कुल फ्री, तो आप उसका एंजॉय कीजिए, ठीक है, और रिस्पॉन्स दिया कीजिए ताकि पढ़ाने में भी मन लगे। और अगर आपको पसंद आता है लेक्चर तो एक चीज बोलेंगे कि ये अधिक से अधिक लोगों को ये कोर्स शेयर किया कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे ज्वाइन कर सके, ठीक है, और आप लोगों की तरह ही वो भी पढ़ सके। तो चलिए आप लोग फिर से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं हम कल फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।